प्रिय सुधीजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी अपनी जानवी। प्रस्तुत एक दिनकर रचित कुरुक्षेत्र का पंचम सर्ग। शारदे विकल संक्रांति का नर में, कली काल भाल पर चढ़ा हुआ द्वापर में, संतप्त विश्व के लिए खोजते छाया, आशा में था इतिहास लोक तक आया। पर हाय, यहाँ भी धधक रहा अंबर है, उड़ रही पवन में दाहक लोल लहर है। कोलाहल सा आ रहा काल गह्वर से, तांडव का रोर कराल क्षुब्ध सागर से। संघर्ष नाद वन दहन दारू का भारी, विस्फोट वहनी गिरी का ज्वलंत भयकारी। इन पन्नों से आ रहा विश्र यह क्या है, जल रहा कौन किसका यह विकट धुआं है। भयभीत भूमि के उर में चुभी शलाका, उड़ रही लाल यह किसकी विजय पताका। है नाच रहा वह कौन ध्वंस असी धारे, रुधिराक्त गात जिह्वा ललित पशारे। यह लगा दौड़ने अश्व की मद मानव का, हो रहा यज्ञ या ध्वंस अकारण भव का। घट में जिसको कर रहा खड्ग संचित है, वह सारी द्वारी है या नर का सोहित है। मंडली नृपों की जिन्हें विवश हो ढोती, यज्ञोपहार हैं या कि मान के मोती। कुंडों में यह घृत बलित हव्य बलता है, या अहंकार अपहृत नृप का जलता है। ऋत्विक पढ़ते हैं वेद की ऋचा दहन की, प्रशमित करते या ज्वलित वहनी जीवन की। है कपीश धूम प्रतिमान जयी के यश का, या दुधवाता है क्रोध महीप विवश का। यह स्वस्ति पाठ है या नव अनल प्रदाहन, यज्ञांत स्नान है या कि रुधिर अवगाहन। सम्राट भाल पर चढ़ी लाल जो टीका, चंदन है या लोहित प्रतिशोध किसी का। चल रही खड्ग के साथ कलम भी कवि की, लिखती प्रशस्ति उन्माद हुतासन पवि की। जय घोष किए लौटा विद्वेष समर से, शारदे एक दूतिका तुम्हारे घर से। दौड़ी नीरा जन थाल लिए निज कर में, पढ़ती स्वागत के श्लोक मनोरम स्वर में। आरती सजा फिर लगी नाचने गाने, संहार देवता पर प्रसून चित्राने। अंचल से पूछ शरीर रक्त मल धोकर, अपरूप रूप से बहुविध रूप संजोकर। छवि को सवार कर बिठा लिया प्राणों में, कर दिया शौर्य कह अमर उसे गानों में। हो गया क्षार जो द्वेष समर में हारा, जो जीत गया वह पूज्य हुआ अंगारा। सच है जैसे जब रूप बदल सकता है, वध का कलंक मस्तक से टल सकता है। तब कौन ग्लानि के साथ विजय को तोले, दृग श्रवण मूंद कर अपना हृदय टटोले। सोची कि एक नर की हत्या यदि अघह है, तब वध अनेक का कैसे कृत्य अनघ है। रण रहित काल में वह किससे डरता है, हो अभय क्यों न जिस तिसका वध करता है। जाता क्यों सीमा भूल समर में आकर, नरवध करता अधिकार कहाँ से पाकर। इस काल गर्भ में किंतु एक नर ज्ञानी, है खड़ा कहीं पर भरे दृगों में पानी। रक्ता तख्त दर्प को पैरों तले दबाए, मन में करुणा का स्निग्ध प्रदीप जलाए। सामने प्रतीक्षा निरत जयश्री बाला, सहमी सकुची है खड़ी लिए वरमाला। पर धर्मराज कुछ जान नहीं पाते हैं, इस रूपसी को पहचान नहीं पाते हैं। कौन्तेय भूमि पर खड़े मात्र हैं तन से, है चढ़े हुए अपरूप लोक में मन से। वह लोक जहाँ विद्वेष पिघल जाता है, कर्कश कठोर कालायस गल जाता है। नर जहाँ राग से होकर रहित विचरता, मानव मानव से नहीं परस्पर डरता। विश्वास शांति का निर्भय राज्य जहाँ है, भावना स्वार्थ की कलुषित त्याज्य जहाँ है। जन जन के मन पर करुणा का शासन है, अंकुश स्नेह का नय का अनुशासन है जहाँ रुधिर से सृष्ट अश्रु निज पीना, साम्राज्य छोड़कर भीख मांगते जीना। वह लोक जहाँ शोणित का ताप नहीं है, नर के सिर पर रण का अभिशाप नहीं है। जीवन समता की छाह तले पलता है, घर घर पीयूष प्रदीप जहाँ जलता है।
अई विजय रुधिर से चिंतन वसन है तेरा। यम दृष्टा से क्या भिन्न दसन है तेरा। लपटों की झालर झलक रही अंचल में, है धुआं ध्वंस का भरा कृष्ण कुंतल में। ओ कुरुक्षेत्र की सर्वग्रासनी व्याली, मुख पर से तो ले पोंछ रुधिर की लाली। तू जिसे वरण करने के हेतु विकल है, वह खोज रहा कुछ और सुधामय फल है। वह देख वहाँ ऊपर अनंत अंबर में, जा रहा दूर उड़ता वह किसी लहर में। लाने धरणी के लिए सुधा की सरिता, समता प्रवाहिनी शुभ्र स्नेह जल भरिता। सच्छांति जगेगी इसी स्वप्न के क्रम में से, होगा जग कभी विमुक्त इसी विध यम से। परिताप दीप्त होगा विजयी के मन से, उमड़ेंगे जब करुणा के मेघ नयन में। जिस दिन वध को वध समझ जई रोएगा, आंसू से तन का रुधिर पंकित होएगा। होगा पथ उस दिन मुक्त मनुज की जय का, आरंभ भीत धरणी के भाग्योदय का। संहार सुते मदमत्त जयश्री बोले, है खड़ी पास तू किसके वरमाला ले। हो चुका विदा तलवार उठाने वाला, यह है कोई साम्राज्य लुटाने वाला। रक्ता तख्त देह से इसको पा न सकेगी, योगी को मदसर मार जगा न सकेगी। होगा न अभी इसके कर में कर तेरा, यह तपोभूमि पीछे छूटा घर तेरा। लौटेगा जब तक यह आकाश प्रवासी, आएगा तज निर्वेद भूमि सन्यासी। मद जनित रंग तेरे न ठहर पाएंगे, तब तक माला के फूल सूख जाएंगे। बुद्धि विलखते उर का चाहे जितना करे प्रबोध, सहज नहीं छोड़ती प्रकृति लेना अपना प्रतिशोध। चुप हो जाए भले मनुष्य का हृदय युक्ति से हार, रुक सकता पर नहीं वेदना का निर्मम व्यापार। सम्मुख जो कुछ बिछा हुआ है निर्जन ध्वस्त विषण, युक्ति करेगी उसे कहाँ तक आँखों से प्रच्छन्न। चलती रही पितामह मुख से कथा अजसर अमेय, सुनते ही सुनते आंसू में फूटे पड़े कौंतेय। हाँ सब कुछ हो चुका पितामह, रहा नहीं कुछ शेष। शेष एक आँखों के आगे है यह मृत्यु प्रदेश, जहाँ भयंकर भीम का सवसा निष्पंद प्रशांत, शिथिल श्रांत हो लेट गया है स्वयं काल विक्रांत। रुधिर सिक्त अंचल में नर के खंडित लिए शरीर, मृत वत्सला विषण पड़े हैं धरा मौन गंभीर। सड़ती हुई विषाक्त गंध से दम घुटता सा जान, दबा नासिका निकल भागता है द्रुत गति पवमान। शीत सूर्य अवसन्न डालता सहम सहम कर ताप, जाता है मुँह छिपा घनों में चांद चला चुपचाप। वायस गृध्र श्रृगाल श्वान दल के दल वन मार्चार, यम के अतिथि विचरते सुख से देख विपुल आहार। मनु का पुत्र बने पशु भोजन, मानव का यह अंत, भरत भूमि के नर वीरों की यह दुर्गति हा हंत। तन के दोनों ओर झूलते थे जो सुंड विशाल, कभी प्रिया का कंठहार बन कभी शत्रु का काल। गरुड़ देव के पुष्ट पक्ष निभ दुर्दमनीय महान, अभय नोचते आज उन्हीं को वन के जम्बुक स्वान। जिस मस्तक को चंचू मारकर वायस रहे विदार, उन्नति कोष जगत का था वह स्यात स्वप्न भंडार। नोच नोच खा रहा गृध्र जो वक्ष किसी का चीर, किसी सुकवि का स्यात हृदय था स्नेह सिक्त गंभीर। केवल गणना ही नर की कर गया न कम विध्वंस, लूट ले गया है वह कितने ही अलभ्य औतंस। नर वरेण्य निर्भीक सूरता के ज्वलंत आगार, कला ज्ञान विज्ञान धर्म के मूर्तिमान आधार। रण की भेंट चढ़े सब हृत रत्ना वसुंधरा दीन, कुरुक्षेत्र से निकली है होकर अति श्रीहीन। विभव तेज सौंदर्य गए सब दुर्योधन के साथ, एक शुष्क कंकाल लगा है मुझ पापी के हाथ। एक शुष्क कंकाल मृतों के स्मृति दंशन का साप, एक शुष्क कंकाल जीवितों के मन का संताप। एक शुष्क कंकाल युधिष्ठिर की जय की पहचान, एक शुष्क कंकाल महाभारत का अनुपम दान। धरती वह जिस पर कराहता है घायल संसार, वह आकाश भरा है जिसमें करुणा का चित्कार।
महादेश वह जहाँ सिद्धि की शेष बची है धूल, जलकर जिसके क्षार हो गए हैं समृद्धि के फूल। यह उच्छिष्ट प्रलय का अहिदंसित मुमूर्षु यह देश, मेरे हित श्री के गृह में वरदान यही था शेष। सब सूर सुयोधन साथ गए, मृतकों से मरा यह देश बचा है। मृत वत्सला माँ की पुकार बची, युवती विधवाओं का वेश बचा है। सुख शांति गई, रसराग गया, करुणा दुख दैन्य अशेष बचा है। विजयी के लिए यह भाग्य के हाथ में क्षार समृद्धि का शेष बचा है। रण शांत हुआ पर हाय अभी भी धरा असन्न डरी हुई है। नर नारियों के मुख देश पैनाश की छाया से एक पड़ी हुई है। धरती नभ दोनों विषण उदासी गंभीर दिशा में भरी हुई है। कुछ जान नहीं पड़ता धरनी यह जीवित है कि मरी हुई है। यह घोर मसान पितामह देखिए, प्रेत समृद्धि के आ रहे वे। जय माला पिन्हा कुरुराज को घेर, प्रशस्ति के गीत सुना रहे वे। मुर्दों के कटे फटे गात को इंगित से मुझको दिखला रहे वे। सुनिए यह व्यंग निनाद हंसी का, ठठा मुझको ही चिढ़ा रहे वे। कहते हैं युधिष्ठिर बातें बड़ी बड़ी साधुता की तू किया करता था। उपदेश सभी को सदा तप त्याग क्षमा करुणा का दिया करता था। अपना दुख भाग पराये के दुख से दौड़ के बांट लिया करता था। धन धाम गंवा कर धर्म के हेतु वनों में जा वास किया करता था। वह था सचिया उसका छलपूर्ण विराग, न प्राप्त जिसे बल था। जन्मे करुणा को जगा निज कृत्य से, जो निज जोड़ रहा दल था। थी सहिष्णुता या तुझमें प्रतिशोध का दीपक गुप्त जल रहा था। वह धर्म था या कि कदर्यता को ढकने के निमित्त मृषा छल था। जन का मन हाथ में आया जभी, नर नायक पक्ष में आने लगे। करुणा तज जाने लगी तुझको, प्रतिकार के भाव सताने लगे। तब त्याग विभूषण फेंक के पांडव सत्य स्वरूप दिखाने लगे। मंडराने विनाश लगा नभ में, घन युद्ध के आग गहराने लगे। अपने दुख और सुयोधन के सुख क्या न सदा तुझको खलते थे। कुरुराज का देख प्रताप बता, सच प्राण क्या तेरे नहीं जलते थे। तब से ढक किंतु दुरग्नि को पांडव, साधु बने जग को छलते थे। मन में थी प्रचंड शिखा प्रतिशोध की, बाहर वे कर को मलते थे। जब युद्ध में फूट पड़ी यह आग, तो कौन सा पाप नहीं किया तूने। गुरु के वध के हित झूठ कहा, सिर काट समाधि में ही लिया तूने। छत से कुरुराज की जांघ को तोड़, नया रण धर्म चला दिया तूने। अरे पापी मुमूर्षु मनुष्य के वक्ष को, चीर साहस लहू पिया दिया तूने। अपकर्म किए जिसके हित अंक में, आज उसे भरता नहीं क्यों है। ठुकराता है जीत को क्यों पद से, अब द्रौपदी से डरता नहीं क्यों है। कुरुराज की भोगी हुई इस सिद्धि को हर्षित हो वरता नहीं क्यों है। कुरुक्षेत्र विजेता बता, निज पांव सिंहासन पे धरता नहीं क्यों है। अब बाधा कहाँ निज भाल पे पांडव, राज किरीट धरे सुख से। दर छोड़ सुयोधन का जग में, सिर ऊंचा किए विहरे सुख से। जितना सुख चाहे मिलेगा उन्हें, धन धान्य से धाम भरे सुख से। अब वीर कहाँ जो विरोध करे, विधवाओं पे राज करे सुख से। सत्य ही तो पितामह वीर वधु वसुधा विधवा बन रो रही है। कर कंकण को कर चूर ललाट से, चिन्ह सुहाग का धो रही है। यह देखिए जीत की घोर अनीति, प्रमत्त पिशाचिनी हो रही है। इस दुखिता के संग ब्याह का साज, समीप चिता के संजो रही है। इस रोती हुई विधवा को उठा किस भांति गले से लगाऊंगा मैं। जिसके पति की न चिता है बुझी, निज अंक में कैसे बिठाऊंगा मैं। धन में अनुरक्ति दिखा अवशिष्ट, स्वकीर्ति को भी न गंवाऊंगा मैं। लड़ने का कलंक लगा सो लगा, अब और इसे न बढ़ाऊंगा मैं। धन ही परिणाम है युद्ध का अंतिम, तात इसे यदि जानता मैं। वनवास में जो अपने में छिपी, इस वासना को पहचानता मैं। द्रौपदी की तो बात क्या,
कृष्ण का भी उपदेश नहीं टुक मानता मैं। फिर से कहता हूँ पितामह, तो यह युद्ध कभी नहीं ठानता मैं। पर हाय थी मोहमयी रजनी वह, आज का दिव्य प्रभात न था। भ्रम की थी कुह्य तम तोम भरी, तब ज्ञान खिला अवतात न था। धन लोभ उभारता था मुझको, वह केवल क्रोध का घात न था। सबसे था प्रचंड जो सत्य पितामह, हाय वही मुझे ज्ञात न था। जब सैन्य चला मुझ में न जगा यह भाव कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। किस तत्व का मूल्य चुकाने को देश के नाश को पास बुला रहा हूँ। कुरुकोस है या कच द्रौपदी का, जिससे रण प्रेरणा पा रहा हूँ। अपमान को धोने चला अथवा सुख भोगने को ललचा रहा हूँ। अपमान का शोध मृषा मिस था, सच में हम चाहते थे सुख पाना। फिर एक सुदिव्य सभागृह को रचवा कुरुराज के जी को जलाना। निज लोलुपता को सदा नर चाहता, दर्प की ज्योति के बीच छिपाना। लड़ता वह लोभ से किंतु किया करता प्रतिशोध का झूठ बहाना। प्रतिकार था ध्येय तो पूर्ण हुआ, अब चाहिए क्या परितोष हमें। कुरुपक्ष के 3 रथी जो बचे, उनके हित शेष न रोष हमें। यह माना प्रचारित हो अरिसे, लड़ने में नहीं कुछ दोष हमें। पर क्या अघबीच न देगा डुबो, कुरु का यह वैभव कोष हमें। सब लोग कहेंगे युधिष्ठिर दंभ से साधुता का व्रतधारी हुआ। अब कर्म में लीन हुआ जब क्लेश, उसे तब त्याग का भारी हुआ। नरमेध में प्रस्तुत तुच्छ सुखों के निमित्त महा अविचारी हुआ। करुणाव्रत प्राण पालन में असमर्थ हो, रौ रौ का अधिकारी हुआ। कुछ के अपमान के साथ पितामह, विश्व विनाशक युद्ध को तौलिए। इनमें से विघातक पातक कौन बड़ा है, रहस्य विचार के खोलिए। मुझ दीन विपन्न को देख दयाद्र हो देव, नहीं निज सत्य से डोलिए। नरनाश का दाई था कौन, सुयोधन या कि युधिष्ठिर का दल, बोलिए। हठ पे दृढ़ देख सुयोधन को, मुझको व्रत से डिग जाना था क्या। विष की जिस कीच में था वह मग्न, मुझे उसमें गिर जाना था क्या। वह खड्ग लिए था खड़ा इससे, मुझको भी कृपाण उठाना था क्या। द्रौपदी के पराभव का बदला कर देश का नाश चुकाना था क्या। मिट जाए समस्त महितल, क्योंकि किसी ने किया अपमान किसी का। जगती जल जाए कि छूट रहा है, किसी पर दाहक वाण किसी का। सबके अभिमान उठे बल, क्योंकि लगा बल ने अभिमान किसी का। नर हो बलि के पशु दौड़ पड़े, कि उठा बज युद्ध विषाण किसी का। कहिए मत दीप्ति इसे बल की, यह दारद है रण का ज्वर है। यह दानवता की शिखा है मनुष्य में, राग की आग भयंकर है। यह बुद्धि प्रमाद है, भ्रांति में सत्य को देख नहीं सकता नर है। कुरुवंश में आग लगी तो उसे दिखता जलता अपना घर है। दुनिया तज देती न क्यों उनको, लड़ने लगते जब दो अभिमानी। मिटने दे उन्हें जग आपस में, जिन लोगों ने है मिटने की ठानी। कुछ सोचे विचारे बिना रण में, निज रक्त बहा सकता नरदानी। पर हाय तटस्थ हो डाल नहीं सकता वह युद्ध की आग में पानी। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ, हम 7 हैं, कौरव 3 बचे हैं। सब लोग मरे, कुछ पंगु व्रणी विकलांग विवर्ण निहीन बचे हैं। कुछ भी न किसी को मिला, सभी कुछ खोकर हो कुछ दीन बचे हैं। बस एक है पांडव जो कुरुवंश का राज सिंहासन छीन बचे हैं। यह राज सिंहासन ही जड़ था इस युद्ध की, मैं अब जानता हूँ। द्रौपदी कच में थी जो लोभ की नागिनी, आज उसे पहचानता हूँ। मन के दृग की शुभ ज्योति हरी, इस लोभ ने ही यह मानता हूँ। यह जीता रहा तो विजेता कहाँ मैं, अभी रण दूसरा ठानता हूँ। यह होगा महारण राग के साथ, युधिष्ठिर हो विजयी निकलेगा। नर संस्कृति की रण छिन्न लता पर, शांति सुधा फल दिव्य फलेगा। कुरुक्षेत्र को धूल नहीं इति पंथ की, मानव ऊपर और चलेगा। मनु का यह पुत्र निराश नहीं, नव धर्म प्रदीप अवश्य जलेगा। साथियों,
षष्ठ सर्ग कल प्रस्तुत की जाएगी। जुड़े रहें हमारे साथ। संगच्छध्वम।